तो भी आप सभी ने इस बार का जो एसएससीजीएल मेंस था वो आपने बहुत सारे बच्चों ने बढ़िया से दिया है ना। कुछ को अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या अच्छा रहेगा। मैं आपको बताता हूँ आपको सारी चीज़ें, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों से मतलब बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद और बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद व्हाट आई ऑब्जर्व कि क्या आपकी कमी हो सकती है और कितने बच्चों ने अच्छा किया है वो भी हम देखेंगे। और क्या गुड अटेम्प्ट हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चंस आपके सही होते हैं पेपर के बाद, क्योंकि कहने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। आप कुछ भी देख सकते हैं बट द पॉइंट है कुछ भी समझ भी सकते हैं। तो रियलिटी क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो पहला सेक्शन था जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन की, है ना। तो देखो इसमें जो गुड अटेम्प्ट रहा, जैसे कि मैथ्स की हम बात करते हैं तो मैथ्स में वैसे तो टीसीएस का पैटर्न ही था, बिल्कुल पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं थे, बदलाव नहीं थे। तो मैथ्स में जो आपका जो गुड अटेम्प्ट रहने वाला है वो आपका 26 से 27 क्वेश्चन का था। गुड अटेम्प्ट का मतलब, मेरा कहने का मतलब अगर इतना आप कर, गुड का मतलब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब सिलेक्शन से है। अब देखिए करने को कुछ बच्चे 29 भी किए होंगे बट मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। 26 to 27 अगर आपके सही रहे होंगे, अगर आपके 25 भी सही होंगे और गलती बहुत नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चों का जो स्कोर रहने वाला है वो 21-22 ही रहने वाला है। ये एक अटेम्प्ट था जो किया जा सकता था पेपर में। टफ था पेपर, मॉडरेट था इन कंपैरेटिव। आपके जो पेपर जैसा आता है मीन्स वैसा ही था, क्योंकि कुछ बच्चों के कॉन्सेप्चुअल अच्छे होते हैं बट उनकी स्पीड नहीं होती है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा हिंडर कर जाते हैं। तो इसका मतलब उनको प्रैक्टिसिंग मोड चाहिए, जिनकी प्रैक्टिसिंग अच्छी है वो अच्छे से इसमें अच्छे से कर पा रहे होंगे, राइट। तो ये एक अच्छा है, अगर आप मतलब अगर इसमें मैं बात करूँ तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है मैथ्स में। रीजनिंग नॉर्मल देखने को मिली, तो रीजनिंग में एक आपका जो चलता है वो 27 to 28 में कह सकता हूँ। तो यहाँ पर जो एवरेज अगर हम निकालें तो 26 का एक लगभग एवरेज आ जाता है ना। 26 2 जा 52 आपका यहाँ पर 52 क्वेश्चंस की मैं बात कह सकता हूँ कि अगर दोनों में मिला के अगर आपके 52 क्वेश्चंस अगर हैं तो ये गुड अटेम्प्ट है, और ये आपके सिलेक्शन वाला, गुड का मेरा कहने का मतलब सिलेक्शन का अटेम्प्ट है। ओके, इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। तो इंग्लिश में क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन इस बार इन्होंने एक दो बहुत अच्छा दे दिया, जिसमें बच्चे बोल रहे थे कि बहुत ही थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा लंबा भी था। तो कॉम्प्रिहेंशन में डाइसी रहता है मामला। डाइसी से मेरा मतलब है अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप उसमें टाइम वैसे इसमें कोई कमी नहीं थी, है ना। तो बहुत अच्छा है तो आप उसमें 3 कर देंगे और थोड़ा सा खराब है तो आप उसमें 1 या 2 कर पाएंगे। तो बाकी सेक्शन में वोकैब और उन सबको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो इसमें जो गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है वो 38 से 42 माना जा रहा है ना। अब जैसे 35 भी जा सकता है बट एक अच्छा अटेम्प्ट अगर हम बोलेंगे तो 38-37 विल बी द गुड अटेम्प्ट, राइट। इसके बाद बात करते हैं इस पे जी के सेक्शन की। जी के सेक्शन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहे हो, बेसिक क्वेश्चन ही थे। बेसिक मतलब देखो जीएस हमेशा डाइसी रहेगा आपका, हमेशा आप कितना भी पढ़ लेंगे तो भी उतना उतना मुद्दा आपका नहीं बन पाएगा। तो जीएस का जो पोर्शन है इसमें, क्योंकि आपके 25 में से आप 12-13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो इतना तो एक्सपेक्टेड है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करके गए होंगे, है ना। डिफरेंट पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ के गए होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पेपर हुए थे, सीजीएल प्री हुआ हो चाहे सीएचएसएल हुआ हो चाहे सीपीओ हुआ, इसके क्वेश्चंस को आप डील कर बिल्कुल गए होंगे। तो इसमें आपका 12 से 14 के बीच में इसका एक गुड अटेम्प्ट है। तो यहाँ से अगर आप 38 और अगर आप 12 को ही पकड़ लेते हैं तो ये आपका टोटल 50 क्वेश्चन आपको यहाँ देके जाएगा, राइट। ओके, अब तीसरा सेक्शन है आपका कंप्यूटर, जो कि क्वालिफाइंग होता है ना। तो इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत हुई, 20 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत दिक्कत हुई, नॉर्मल से थोड़ा सा अपर लेवल का कंप्यूटर पूछा गया, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अब बाकी इसमें क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, बट इसके जो क्वेश्चंस थे वो इन कंपैरेटिव टफ पूछे गए, है ना। जो कि नॉर्मली जैसे बच्चे पढ़ के जाते हैं नॉर्मल, उससे थोड़े से अलग पूछे गए, कुछ बहुत डिफरेंट कमांड्स पूछे गए, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। बट इसका अगर बात करें तो इसमें एक जो गुड था वो आपका मतलब आप 8 से 10 क्वेश्चन के बीच कर देते हैं तो आपका एक अच्छा चीज़ें बन सकती हैं। तो ये था, बाकी इसके मार्क्स तो जुड़ेंगे है नहीं। तो ये गुड अटेम्प्ट है जो कि आप देख पा रहे हैं 52 और 50, है ना। इतना अगर आप करते हैं, बाकी देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ ये कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, ठीक है ना। बट जो अभी तक रिव्यू देखने को मिला है, बाकी पेपर अभी आ जाएगा तो मैं एक डिटेल रिव्यू भी आपके लिए डाल दूंगा। डिटेल रिव्यू से मेरा मतलब है कि उसमें और क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, वो सब भी हम बातें कर लेंगे, है ना। तो ये एक है कंसर्न जो अभी तक आपको देखने को मिला, ठीक है। और होपफुली आपने सभी ने अच्छा ही किया होगा, बाकी जितना आपको चीज़ें समझ में आ रही थी।
आपने चीज़ों को एनालाइज भी किया होगा उसके बाद आने के बाद कि क्या क्या चीज़ें रही, है ना। और स्टिल आप सोचिए किस चीज़ पे काम करना है, क्या क्या चीज़ें अभी कमी है ना। आपको सब कुछ आ रहा है, आपको सब चीज़ें आ रही हैं, किस किस चीज़ों में लिटिल बिट कमियां हैं उनको फाइंड आउट करिए। आपको अगर पेपर फाइनली क्लियर करना है तो आपको बहुत ही टॉप लेवल से चीज़ों को समझना पड़ेगा, अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और प्रैक्टिसिंग लगातार करनी पड़ेगी, है ना। तब काम बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है जो अभी तक समझ में आई है, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद। बाकी देखिए, कुछ भी बोलने को कुछ भी बोल दीजिए, बट द पॉइंट इज के ये अभी तक लगता है, बाकी पेपर आने दीजिए फिर और बात करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन एंड ऑल एवरीथिंग की बात करेंगे, फिर देखते हैं उसमें और क्या बातें बन सकती हैं, ठीक है ना। होपफुली मैं आपका पूरा बातें आपको बता पाया, राइट। तो इस चीज़ को समझिए और जानने की कोशिश करिए। और अब पेपर हो गया तो अब आगे के पेपर्स की तरफ फोकस करिए। ये अब जिसका इसका रिजल्ट या की अभी आ जाएगी 1-2 दिन में, तो आपको और चीज़ें पता लग जाएंगी, बट स्टिल आप आगे की तरफ मूव करिए और चीज़ों को देखिए और चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।